जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए सबसे पहले तो गाड़ियों की एम टैग रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया था। वो गाड़ियों की एम टैग रजिस्ट्रेशन का अमल तो उस तरह मुकम्मल तौर पर ना हो सका। अलबत्ता अब जो मोटरसाइकिल सवार इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं उनसे ये कहा गया है कि वो मोटरसाइकिल का एम टैग रजिस्ट्रेशन लाजमी कराएँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मेन एंट्री पॉइंट में मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन मंसूर आपको दिखा सके तो यहाँ पे ये एम टैग रजिस्ट्रेशन सेंटर बना हुआ है। सिर्फ एक काउंटर चल रहा है, 3 काउंटर बनाए गए थे और उस एक काउंटर के बाद क्योंकि जो बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार इस्लामाबाद का रुख करते हैं, रोज़ा रख के ये लोग सुबह तकरीबन 9 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका नंबर आए। आप देख सकते हैं अभी ये सिर्फ एक लाइन है क्योंकि जो 5 से 6 मकामात के ऊपर काउंटर्स बनाए गए हैं, तरलाई में, F9 पार्क में। और यहाँ पे जो एम टैग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शहरी ड्राइवर हजरात आए हैं वो ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो तरलाई का एम टैग रजिस्ट्रेशन सेंटर था वो बंद हो गया। और यहाँ पे जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, फैज़ाबाद का मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे 12 बजे के बाद ये जो लाइन में खड़े हुए ड्राइवर्स हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, इनको ये कह दिया जाता है जी कि लिंक डाउन है। कितने पैसे लिए जा रहे हैं, कितनी अजियत इन शहरियों को इस रमज़ान में रोज़ा रख के उठा रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जिस तरह लाइन लगी हुई है, अब ये लोग क्या कहते हैं आप ख़ुद इनकी ज़ुबानी सुने। बताइएगा किस टाइम से खड़े हुए हैं और क्या एम टैग का फ़ायदा क्या होगा? अभी देखें अभी काफ़ी तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे तो हो गए हैं खड़े हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि एक तो काउंटर के अंदर बंदे ज़्यादा लगाएं ताकि आवाम को जल्दी सहूलत हो। रमज़ान का महीना है और सिटीज़न के लिए अलग लाइन होनी चाहिए। अब ये 60+ हैं, यहाँ खड़े हुए बस। और फिर पता नहीं लाइन भी ऐसी है, कोई आता है तो पहले आगे चला जाता है, पीछे वाले रह जाते हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं कि इस एम टैग रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये कि इससे सिक्योर हो जाती है हर चीज़, सिक्योरिटी के लिहाज से, उस तरह लिहाज से कि अगर हम आते हैं जिसको पता हो कि ये किसकी बाइक है, एम टैग लगने से फ़ायदा यही है कि वो ज़रूरी है बस उनके लिए। आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जो गाड़ी का नंबर होता है, क्या उससे सिक्योरनेस नहीं होती? उससे भी होती है, लेकिन उससे इन्होंने अब एक असूल बना दिया है। अब मोटरवे पे भी तो आपको पता है एम टैग है, तो इसी तरह सारा चल रहा है सिस्टम। आप क्या कहेंगे यार कि ये जो एम टैग की रजिस्ट्रेशन है ये कितनी कुछ सिक्योर है सिर्फ इस्लामाबाद? क्योंकि इससे पहले गाड़ियों का कहा गया था 15 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में, सिर्फ 2,33,000 गाड़ियों को एम टैग लगवाया गया। उसके बाद इन्होंने सोचा गाड़ी के मालिकान तो हाथ नहीं आ रहे, तो आप मोटरसाइकिल सवार के ऊपर बर्डन डालते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा ही आपकी बात ठीक है। ये बेसिक तौर पे जो ई टैग एम टैग लगा रहे हैं, ये तो सीधी सीधी बात है, सबको पता है कि पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। पहले इन्होंने गाड़ियों को ठोका है, गाड़ियों से थक गए, बाइक वालों के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर ई चलान आएगा, एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि ई चलान आपको दे देंगे कि किसी को रोकेंगे नहीं, उसके घर ई चलान आपके बिल के ऊपर आ जाएगा। इसका ये बेनिफिट है और इसको कोई बेनिफिट नहीं है। क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी रिसेंटली तरलाई में जो खुदकश धमाका हुआ उसमें भी मोटरसाइकिल यूज़ हुआ जो बाइकिया के ऊपर आया था, तो इससे क्या इस तरह की जो कार्रवाई हैं, तखरीबकारी के वाक़यात रुक जाएंगे? बेसिक तौर पे जो ऑनलाइन बाइकिया है उसको ऑनलाइन बंदा ही उठाए, जो ऑफलाइन काम करते हैं इनको थोड़ा रोकना चाहिए। अब देखें ना, गरीब आदमी निकला है, किस लिए निकला है? रिज़्क़ कमाने के लिए निकला है। अब उसके साथ जाएगा, अब किसी को क्या पता कि उसके पीछे दहशतगर्द बैठा हुआ है, अब उसको तो नहीं पता ना। अब अल्लाह ना कह रहे कि वो रास्ते के ऊपर ही ब्लास्ट कर दे, मारा तो वो गरीब भी जाएगा बाइकिया वाला। तो ऑफलाइन जो बाइकिया, जैसे आप देख लें, अपारा में देख लें, फैज़ाबाद देख लें, हज़ारों के हिसाब से लोग खड़े हुए हैं। बेसिक तौर पर ऑफलाइन को ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे घंटों से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे और भी कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे लाइनों में खड़े हुए ड्राइवर हजरात हैं जो एम टैग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये एक और यहाँ पे शहरी मौजूद है। क्या समझते हैं जी कि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान डिजिटलाइज होता जा रहा है, लेकिन एम टैग के लिए आपको लाइनों में फिर खड़ा रखा रहा है, क्या वजह हो? सर जी, आवाम की हालत तो यही है कि जैसे हुक्मरान है वैसे ही आवाम है। अब हमारी ये गलती है कि हमने मोटरसाइकिल ले लिया है, अब हम ना लेते ना एम टेक का ये हमने कौन सा मोटरवे पे चढ़ना है? इसकी क्या मकासद हैं? हम तो बींगे शहरी, हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए अपनी लाइन में खड़े हैं, तकरीबन 9 बजे से खड़े हैं, अभी 12 बजने वाले हैं। अब पता नहीं कितने बजे नंबर आता है। इसके बाद फिर ये पता चल रहा है कि इधर आके ओरिजिनल नंबर प्लेट भी उन्होंने चेक करनी है, जहाँ पे उन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ। उन्होंने कहा कि आप NIC ले आए और गाड़ी की बाइक की कापी ले आए, अब वो हमने ले आई हुई है,
मगर अब वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर प्लेट जिसकी इशू ही नहीं हुई है उसको क्या करेंगे आप? अच्छा नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये एम टैग लगवाने से इस्लामाबाद महफूज हो जाएगा? बस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं सर, हम उनके साथ ही, जिस तरह गवर्नमेंट चाहेगी उन्होंने तो अल्टीमेटली उन्होंने फैसला करना है कि क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो सकती नाज़रीन, ये आपने शिकवा एक और सुना कि पहले कहा गया था मोटरसाइकिल की कॉपी लेके आएँ, आईडी कार्ड लेके आएँ, लेकिन अब यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिल की ओरिजिनल नंबर प्लेट्स भी लेके आएँ। जबकि आपको अगर वहाँ पे एम टैग रजिस्ट्रेशन सेंटर वहाँ पे अगर आप दिखाएं तो वहाँ पे व्हीकल स्मार्ट कार्ड बुक लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, ओरिजिनल CNIC। लेकिन यहाँ पे जो शहरी घंटों जलील होते हैं उसके बाद उनको कहा जाता है जी कि आप ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लेके आएँ। जबकि कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको अभी तक ETO ऑफिस से ओरिजिनल नंबर प्लेट्स जारी ही नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे और कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी एम टैग का क्या समझते हैं, कितना कुछ महफूज होगा शहर? कुछ भी महफूज नहीं है। इस्लामाबाद में जब नंबर रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है ऑलरेडी, किसी भी गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे नंबर लगा हुआ, तो एम टैग की मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है ख़ास। तो वैसे लोगों को जलील करने वाली बात है। रमज़ान भी है, ऊपर से 3 टैग बूथ बने हुए हैं, एक बंदा बैठा हुआ है वो भी स्लोली, और बार से लोग आ जाते हैं रिश्वत देने वाले, वो बार बार अंदर चले जाते हैं, उनका काम हो जाता है। जो लाइन में सुबह के लगे हैं बुजुर्ग शहरी, वो लगे हुए हैं लाइन में बस। वैसे कितने चार्जेस ले रहे हैं? चार्जेस 250 रुपये। जी नाज़रीन, ये यहाँ पे एक और शिकवा सामने आया है कि जो सिफारशी हैं उनको पहले लगा दिया जाता है, जबकि जिनके पास सिफारिश नहीं है तो वो यहाँ पे इसी तरह लाइन में खड़े रहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि 12 बजे के बाद यहाँ से आवाज़ दे दी जाती है जी लिंक डाउन हो चुका है। जबकि जो शहरी एम टैग की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर एम टैग मस्ट है मोटरसाइकिलों पे तो इसको खुदारा ऑनलाइन किया जाए, बजाय कि यहाँ पे लाइनों में घंटों ज़लील होने के बाद में कह दिया जाता है जी कि एम टैग का लिंक ही डाउन हो चुका है। लेकिन एम टैग कितना कुछ सिक्योर होगा, क्या वाकई इस्लामाबाद महफूज शहर कहलाएगा, ये तो एम टैग की रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिलों पर होने के बाद मालूम हो सकेगा। अलबत्ता इससे कबल जब गाड़ियों की एम टैग रजिस्ट्रेशन की गई थी तो इस्लामाबाद में 15 लाख गाड़ी सिर्फ एक्साइज ऑफिस में रजिस्टर्ड है और सिर्फ 2,33,000 गाड़ियों की एम टैग रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। उस वक्त इंतज़ामिया की जानब से दावा किया गया था जो ड्राइवर हजरात एम टैग की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा उनको भारी फ़ाइन किया जाएगा, उनकी गाड़ी कन्फिस्केट की जाएगी। लेकिन वो इक़दाम तो ना उठाए जा सके। अलबत्ता अब जो गरीब मोटरसाइकिल सवार है इनके ऊपर बर्डन डाल दिया गया है कि वो मोटरसाइकिल की एम टैग रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। एक और बुज़ुर्ग यहाँ पे खड़े हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि देखें ये लोग सुबह 9 बजे से यहाँ खड़े हैं, नौजवानों की तो खैर है, हम जैसे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए इनको अलग चाहिए, कोई काउंटर बनाए, उनको कोई सहूलत दे। ये कोई देखे ना इस तरह। मेरी 65 साल उम्र है, शुगर का हार्ट का पेशेंट हूँ। कल भी मगरिब के टाइम आकर खड़े हैं, मगरिब के टाइम रोज़े के टाइम चले गए हैं जलील होकर, अभी सुबह से आए हुए हैं। और भाई बीमार आदमी, बुज़ुर्ग आदमी के लिए कोई इलादा होनी चाहिए। और एम टैग के आप ऑनलाइन कर लें, पैसे आपने 250 रुपये लेने, आप ऑनलाइन ले लें। खुदा का वास्ते लोगों को जलील तो ना करें ना। बीमारी में रमज़ान शरीफ का कुछ तो एहतराम किया जाए। एम टैग का फ़ायदा क्या है? कितनी दुनिया, कितने मोटरसाइकिल इतने अरसे से चल रही है, दुनिया चल रही है, इस्लामाबाद चल रहा है सारा, तो आप लोगों को क्यों जलील किया जा रहा है? तो रिक्वेस्ट है कि बुज़ुर्ग आदमियों के लिए कोई सहूलत की जाए और इनका अमले का कुछ ख्याल किया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी है, एक बंदा अंदर बैठे है, अपनी मर्ज़ी है, दिल चाहते करते नहीं, कहते हैं जी वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। जैसे ये आपने शिकवा सुना, अगर मंसूर को मैं बताऊंगा, मंसूर आपको दिखाएगा कि 3 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक अमला, अगर थोड़ा सा ये टैग फीस जहाँ पे लिखा हुआ है 250, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक मुलाजिम बैठा हुआ है और ये तकरीबन यहाँ पे 30 से 40 शहरी यहाँ पे अभी भी खड़े हैं और वक्त के साथ साथ यहाँ पे ये रश बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एम टैग की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो शहरी आ रहे हैं वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक तो खुदारा जो मुलाजमीन है बूथ की तादाद बढ़ाई जाए और दूसरा इसको ऑनलाइन किया जाए ताकि रोज़ा रख के यहाँ पे ज़लील और रुस्वा ना होना पड़े।